अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ नई रेसिपी, जैम बनाने का तरीका। ऑरेंज जैम बनाने का सबसे आसान तरीका आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। घर में ऑरेंज जैम आप लोगों ने बहुत ही आसान तरीके से कैसे बनाना है। तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक इजीली पहुंच जाए। वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक ज़रूर देखा करें। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बहुत ही आसान तरीका। आजकल माल्टों का सीज़न है तो माल्टों से भी फ़ायदा उठाया जाए। वैसे भी विटामिन सी बहुत ज़्यादा इन माल्टों में पाया जाता है। चलें जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने माल्टे लिए हैं। माल्टे यहाँ पर देख लें आप किसी भी साइज़ में हो, लेकिन फ्रेश माल्टे ले लें आप लोग। फ्रेश नहीं भी हैं तो 2-4 दिन, जितने भी दिन के रखे हुए हैं आप वो भी ले सकते हैं। आजकल तो वैसे भी सर्दियाँ और सर्दियों में तो वैसे भी फ्रूट बहुत ही फ्रेश रहते हैं। यहाँ पर ये माल्टे मैंने अच्छे तरीके से पहले पानी में इसको वॉश कर लेना है। बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसको नीट करना है ताकि इसके ऊपर कोई भी किसी भी किस्म के जरासीम है, मट्टी है या कुछ भी है इसके ऊपर वो अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए। यहाँ पर अच्छे तरीके से हमने इसको धो लेना। धोने के बाद हमने इसको कट करना है। कट आप लोग देख लेना कि मैं कट किस तरीके से करूँगी। अगर आप चाहें तो इसको मुख्तलिफ पार्ट्स में भी कट कर सकते हैं और 2 पार्ट्स में भी इसको कट कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए माशाल्लाह अच्छे तरीके से मैंने इसको वॉश कर लिया। अब यहाँ पर इस तरीके से आप लोगों ने कट लगाना है कि अंदर से जो इसकी जो कलियां हैं उन पे कट ना लगे माल्टे पर, बस इसका जो छिलका है वो ऐसे कट लग जाए। देखें आप इसको आहिस्ता आहिस्ता ऐसे हाथों की मदद से, फिंगर की मदद से इसको दरमियान से ऐसे कट जो किया इसको थोड़ा सा सॉफ्टली हटाएं और उसके बाद आप इसको इजीली ऐसे कट कर लेंगे। देखें इसी तरह आप लोगों ने इसके 2-2 पीसीज कर लेने हैं छिलकों के और इसको 2-2 पीसीज में ही ऐसे उतार लेना है। सारे छिलकों को इसी तरीके से उतार लेना है। तो माल्टे में बहुत ही ज़्यादातर फ़ायदे हैं। माल्टे में कैल्शियम पाया जाता है, विटामिन सी है इसमें, और जो इसके छिलके हैं इससे भी भरपूर फ़ायदा उठाया जाता है। इनके छिलकों को अच्छे तरीके से वॉश करके इनकी जो वाइटनेस है उसको दूर कर लें और बाकी जो ऑरेंज जो इसका कलर है जिस साइड से वो वाली साइड हमें चाहिए होती है उस साइड को आप लोगों ने क्या करना, कट करके दूध में भिगोकर इसको पकाएं और अच्छा से इसका पेस्ट तैयार करें और उसको अपने चेहरे पर लगाएं तो बहुत ही अच्छा रंग होगा, फेयर रंग हो जाएगा। और वैसे भी कैल्शियम पाया जाता है इसमें। जिस स्किन पर झुर्रियाँ हों या छाइयाँ हों वो इसको जो कैल्शियम है इसके अंदर वो उसको दूर करता है। देखिए हमने सारे ही जो माल्टे के छिलके हैं उसको इसी शेप में उतार लेना है और जो माल्टे हैं उसको भी अलग ऐसे कर लेना है। अब जो माल्टे हैं इसको साइड पर कर लेना और जो छिलके हैं सबसे पहले छिलकों को अच्छे तरीके से वॉश करते हैं और उसका तरीकाकार मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये जो छिलके हैं इसका अब हमने क्या करना है, इसको अब हमने गरम गरम उबलता हुआ पानी लेना है, वो इसके अंदर ऐसे ऐड करना है और साथ ही में मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर। अगर हाफ़ टेबल स्पून आप लेना चाहें तो हाफ़ टेबल स्पून ले लें, लेकिन यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून के बराबर लिया है और वो इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी और हाथों की मदद से इन तमाम ऑरेंज छिलकों पर लगा दूँगी। अच्छे तरीके से मैं इस पर लगाऊँगी, देखते रहिए आप साथ साथ। इससे ये होगा कि ये जो बेकिंग पाउडर है ये जो इनके छिलके इनको सॉफ्ट कर देगा और जो इनका कड़वापन है वो भी थोड़ा सा दूर हो जाएगा इसमें से। अब ये जो इसकी कैप है, कैप के अंदर ऐसे मैंने पानी डाल देना है ये गरम गरम और इसको ऐसे रख देना है। इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मैं रख दूंगी, इससे ये छिलके सॉफ्ट होंगे और फिर हमने जो इसकी अंदर वाली लेयर है, ये जो वाइट लेयर है, इसको हमने रिमूव करना है। तो 10 से 15 मिनट के लिए उसको मैंने रख दिया। अब यहाँ पर ये जो ऑरेंज है अंदर वाला हिस्सा, इसको मैंने दरमियान से ऐसे कट लगाना है और इसके ये सारे बीज हमने रिमूव कर देने हैं। अगर आप चाहें तो इसके 2-2 पार्ट्स करके इस तरीके से भी आप इसके सारे बीज को अलहदा कर लें और अगर आप चाहें तो इसकी एक एक कली को लें और एक एक कली में से भी निकाल लें। ये देखिए इस तरह मैंने सारे ये जो बीज हैं इनको ऐसे निकाल लिया। इसको अब हमने बीज को फेंक देना है क्योंकि एक भी बीज जो है वो ग्राइंड नहीं होना चाहिए और ना ही जो हम जैम तैयार करेंगे उसके अंदर जाना चाहिए क्योंकि बीज बहुत ज़्यादा कड़वे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। इससे ये जो छिलका है इससे भी ज़्यादा ये बीज कड़वे होते हैं। ये देखिए इस तरह कलियां बना लेनी है हमने और कलियों से भी इसको ऐसे बीज को रिमूव कर देना है और जो इसकी जो वाइट इसके ऊपर जाली लगी हुई है इसको भी हमने रिमूव कर देना है। इस ऑरेंज पे जितनी भी वाइट ये जो जाली लगी हुई है इस सब को हमने रिमूव कर देना है। ये ऐसे सारे ये जाली बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए। अगर ये चली भी जाए तो कोई मसला नहीं है, आप इसको लास्ट में स्टेन कर लें
आप इसको छान लें किसी छलनी की मदद से। तो मैं भी इसको भी मज़ीद और मैंने इसको एक बार ग्राइंड करना है जूसर मशीन में, इसका जूस निकाल लेना और उसको फिर बाद में मैंने छान लेना है। यहाँ पर ये देखें सारे ही ये जो ऑरेंज है उसके ऐसे ही बीज अच्छे तरीके से रिमूव कर देने हैं। ये देखें सारे तैयार हो गए हैं। अब मैं इसको जूसर में ग्राइंड कर लूँगी। दूसरी तरफ ये जो छिलके हैं ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। अब ये जो छिलके हैं इसके जो अंदर वाला हिस्सा है इसको हम रिमूव कर देंगे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जाली होती है और ये जो सारा वाइट हिस्सा है इसको ऐसे छुरी की मदद से हम साफ़ कर लेंगे। ये देखें इतना सॉफ्ट हो गया, इस सारे हिस्से को हमने रिमूव करना है। ये वाला जो हिस्सा होता है ये बिल्कुल कड़वा होता है, बहुत ज़्यादा कड़वा होता है, इसमें कड़वाहट होती है। हमें चाहिए इसका ऊपर वाला हिस्सा वो थोड़ा सा तुर्श होता है, उसका जो टेस्ट है वो तुर्श होगा। ये जाली रिमूव कर देंगे इस तरह बीच में से और इसी तरह इस छुरी की मदद से हमने ये सारा छिलका अंदर वाला है जो इसकी वाइट लेयर इसको उतार देना है। इसको बिल्कुल हमने ऑरेंज निकाल लेना। ये देखिए बिल्कुल साफ़ कर लेना है इसको, सारा वाइट हिस्सा हमने रिमूव कर देना। इसी तरह वन बाय वन सारा जो ये कैप बनी हुई है या जो ये छिलके हैं इसमें से हमने ये सारा वाइट हिस्सा रिमूव कर देना और इसके बारीक बारीक पीसीस कर लेना है, इसको कट कर देना है। ये देखें इस तरीके से। याद रहे कि ये थोड़ा सा भी हिस्सा ना रहे, इससे ये होगा कि जो हम जैम तैयार करेंगे वो बहुत कड़वा तैयार होगा, अच्छा तैयार नहीं होगा। अब यहाँ पर मेरे पास जो माल्टे हैं ये तकरीबन सारे 1200 ग्राम माल्टे हैं और इसमें जो मैं चीनी ऐड करूँगी तो मैं इसमें 1000 ग्राम चीनी का इस्तेमाल करूँगी। अगर आप चाहें तो इसमें बराबर की चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इतना नहीं क्योंकि ये जो मैं माल्टे के छिलके के ऊपर से जो वाइट लेयर उतार रही हूँ इसकी वजह से ये जो इसका वज़न है वो भी बहुत कम हो जाएगा और जो बीज निकाले हमने इसके अंदर से और जब मैं इसका जूस तैयार करूँगी तो जो जूस होगा जूस के हिसाब से जो जूस का लेवल होगा उसकी क्वांटिटी की मिकदार के हिसाब से हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। अब ये जो छिलके बारीक मैंने कटिंग कर लिए हैं इसको फिर मैंने उबलते हुए पानी में इसी तरह डिप किया और 5-5 मिनट के वक्फे से मैं इनको 2 से 3 बार अच्छे तरीके से धो लूँगी। अगर आप चाहें तो इन तमाम छिलकों को लेकर इसी तरह इनको 5 मिनट के लिए आप लोगों ने अच्छे तरीके से बॉयल करना है। बॉयल करने के बाद जो सारा पानी होगा उसको आपने फेंक देना है। बाकी जो छिलके होंगे वो छिलके आपने अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेने हैं। इसी तरह अब मैंने इनको उबलते हुए पानी में 5 से डिप कर कर रख दिया था, जिससे ये होगा कि इसकी जो कड़वाहट थी वो सारी गर्म पानी में निकल गई है और अब मैंने इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेना है। यहाँ पर मैं एक कढ़ाई लूँगी, उसको अच्छे तरीके से गर्म किया, इसमें 1 गिलास मैंने पानी ऐड किया और यहाँ पर अब मैंने ये चीनी ऐड की। चीनी यहाँ पर मैंने अब जो हमारा जूस ऑरेंज जूस तैयार हुआ है उस हिसाब से मैंने इसके अंदर चीनी ऐड की। चीनी यहाँ पर मैंने तकरीबन 800 ग्राम ऐड किया और इसके अंदर मैंने 3 लौंग डाल दिया ताकि इसका जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा है। यहाँ पर मैंने इसकी चाशनी तैयार करनी है। चाशनी मैंने एक तार वाली चाशनी नहीं बनानी, वैसे ही सिंपल इसको चीनी को पानी के अंदर मैश करना है। अब जो ये जो छिलके का जो मैंने लिक्विड तैयार किया इसको ग्राइंड किया था वो इसके अंदर ऐड कर देना है, उसको अच्छे तरीके से पका लेना है। अब जो इसके ऊपर ज़्यादा अगर वाइट वाइट झाग होंगे तो हमने उसको निकाल देना है। दूसरी तरफ ये जो ऑरेंज जूस तैयार करा है इसको मैंने अब ऐसे एक बारीक छलनी लेनी है, उसमें अच्छे तरीके से इसको स्ट्रेन कर लेना है, छान लेना है इसको अच्छे तरीके से। इसका हमें जूस चाहिए और जो ये लिक्विड होगा ये हमने इसका ज़ाया कर देना, इसको फेंक देना क्योंकि इसमें कुछ नहीं रहा जूस, क्योंकि हमने निकाल लिया। अब यहाँ पर ये जो मैं तैयार कर रही हूँ इसको पका रही हूँ, पकाने के दौरान ये जो झाग ऊपर आ जाएंगे वाइट वाइट इसको सारे को रिमूव कर देंगे, इसको निकाल देंगे दरमियान से। अब यहाँ पर जो जूस निकाला है वो इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी। यहाँ पर ये देखिए ये जो जूस है ये सारा मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी और इसको अच्छे तरीके से मैं पका लूँगी। इसको इतना पकाना है कि ये गाढ़ा हो जाए, बिल्कुल थिक हो जाए और एक ये अच्छा सा ऑरेंज जैम की शक्ल अख्तियार कर ले। ये बाज़ार से बेहतर घर में आप अच्छे तरीके से इसको तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखें इसमें चाशनी जमे ना तो मैं इसमें एक लेमन का इस्तेमाल करूँगी। जो चीनी है वो जो जैम है इसको थोड़ा सा जमा देती है, मतलब सर्दी का मौसम हो और या फ्रिज में हम रखें तो ये फिर जमेगा नहीं। एक लेमन का इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर ताकि वो इसकी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखे। यहाँ पर ये देखिए माशाल्लाह कितना थिक हो गया और कितना टेस्टी। इसमें कोई मैंने कलर फूड इस्तेमाल नहीं किया, ये अपना इसका ओरिजिनल ऑरेंज का कलर है और ये बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुई है हमारी रेसिपी। जैम बिल्कुल अच्छा तैयार हुआ है। तो एक बात याद रखिएगा आप लोग, अगर आप लोगों ने इसमें छिलके का जो वाइट हिस्सा है वो आपने डाल दिया या इसको बॉयल नहीं किया
तो जो जैम है वो हमारा बिल्कुल कड़वा तैयार होगा। यहाँ पर 2 चुटकी मैंने नमक ऐड करना है इसके अंदर। ये देखिए 2 चुटकी, ताकि इसका जो लेवल है वो बराबर रहे और बहुत ही मज़े का ये तैयार हो। तो मैं ये बात आपको बता रही थी, अगर आपने इसका जो वाइट हिस्सा है वो आप लोगों ने रिमूव नहीं किया और इसको बॉईल नहीं किया 5 मिनट तक, या उबलते हुए पानी में 2 से 3 बार आप लोगों ने डिप करके नहीं रखा, तो ये बहुत कड़वा तैयार होगा। याद रहे, ये जो इसका वाइट पोर्शन है ये बहुत इसमें कड़वाहट होती है और बीज को भी आप लोगों ने ज़रूर रिमूव करना है। अगर आप लोग ऐसा नहीं करेंगे तो आपका जो जैम होगा वो बिल्कुल बेकार तैयार होगा। इतनी मेहनत के बावजूद भी आप लोग इसको अच्छा तैयार नहीं कर सकेंगे। देखिए माशाल्लाह 5 मिनट मैंने इसको रख दिया था और इसकी थिकनेस आप चेक कर सकते हैं कितना गाढ़ा तैयार हुआ है, बिल्कुल ओरिजिनल। कोई कलर फूड मैंने इसमें इस्तेमाल नहीं किया। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को ब्रेड पर लगा कर दिखाती हूँ। यहाँ ब्रेड के जो ये साइड के किनारे, इसको मैंने रिमूव कर दिया है और इसके ऊपर मैं जैम लगाऊंगी। इसी छुरी की मदद से मैं इसके ऊपर जैम लगा कर दिखाती हूँ आप लोगों को कितना गाढ़ा और कितना यहाँ पर ये ज़बरदस्त हमें तैयार मिला है। ये इसके ऊपर मैं लगाऊंगी और इस ब्रेड को, इस स्लाइस को एक सैंडविच की शेप दे देंगे। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए कितने ज़बरदस्त हमारे ये सैंडविच तैयार हो गए हैं जैम वाले। तो आज की मेरी रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।